टॉप 5 सिनेमा में आज हम बात करेंगे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के 5 ऐसी बातें जो किसी रहस्य से कम नहीं है, या फिर आप यूं कह लीजिए कि ये शो के राइटर्स की गलतियां हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉप 5। नंबर 5, ये शो ज्यादातर जेठालाल की फैमिली पे बेस्ड है। तो ज्यादातर इस शो में जेठालाल का घर ही दिखाया जाता है। तो अगर आप जेठालाल के रूम को अच्छी तरीके से देखें, हर एंगल से देखें, तो आपको बाथरूम तो दिखेगा पर किचन नहीं दिखेगा। ये मैं घर के रेनोवेशन से पहले की बातें कर रहा हूँ। उस रूम में सिर्फ बाथरूम था और किचन का रास्ता उस रूम से होके नहीं जाता था। पर आपने हमेशा देखा होगा कि दया जब भी किचन से कुछ लेके आती थी तो उसी रूम से निकल के आती थी। तो ये एक गलती थी शो के मेकर्स की, जिनको उन्होंने सुधार लिया रिनोवेशन करा के। और अगर आपको याद होगा तो सोसाइटी के रिनोवेशन के टाइम पे लोग इस दरवाजे से आया जाया करते थे। तो वही मैं आपको पुराने एपिसोड्स में लेके चलता हूँ, जहाँ पे टेम्पो ने गेट को ब्लॉक कर दिया था और इनको आने जाने के लिए झुलुआ तक बनाना पड़ गया था। तो इस तरीके की बहुत सारी गलतियां हैं इस शो में, जैसे कि दया कभी सेफ्टी पिन से ताला खोल लेती है तो कभी उसको खोलने नहीं आता सेफ्टी पिन से। ये शो दिन ब दिन इतना ज्यादा बड़ा होते जा रहा है कि ऐसी गलतियां ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो राइटर्स को थोड़ा ध्यान लगा के काम करना होगा। अगर राइटर्स चेंज भी होते हैं तो उनको पुराने एपिसोड्स दिखाने चाहिए ताकि ऐसी गलतियां ना हो। नंबर 4, 12 साल हो चुके हैं इस शो के, लेकिन आपको एक एपिसोड भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें तारक मेहता या फिर अय्यर भाई फैमिली प्लानिंग करते हुए देखे गए हों। अगर बच्चे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन राइटर्स को ये ख्याल होना चाहिए कि ऑडियंस को बताएं कि उनकी प्लानिंग क्या है। नंबर 3, ये सीरियल इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि इसका हर एक कैरेक्टर लोगों का चहीता हो चुका है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सिर्फ हम जेठालाल के बाबूजी से मिले हैं। बीड़े हो गए, मेहता साहब हो गए, अय्यर भाई हो गए, हाथी भाई हो गए, सोडी भाई हो गए, पोपटलाल हो गया। उनके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, उनके भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, सब एक रहस्य है। और मुझे लगता है कि लोगों को पोपटलाल की फैमिली और उनको देखने में काफी ज्यादा दिलचस्पी होगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं और इंतजार भी कर रहे हैं, दया की माँ हो गई, बासुंदी हो गई, तो ये सारी सिर्फ फोन में बातें करती हैं, कभी दिखाया नहीं गया इनको। तो इनको इंट्रोड्यूस करने में इस शो को 200 एपिसोड्स के कंटेंट तो ऐसे ही मिल जाते हैं। और अगर आप जेठालाल को छोड़ के बाकी सारे लोगों के पेरेंट्स, भाई बहन, इन सबको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते तो कम से कम उनके बारे में बातें तो कीजिए। नंबर 2, अगर आपको याद होगा तो एक एपिसोड में जेठालाल पोपटलाल से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पोपटलाल तुम्हारी तनख्वाह से ज्यादा तनख्वाह देता हूँ मैं बाघा को। तो यहाँ पे मान लो कि पोपटलाल की तनख्वाह 20,000 है तो बाघा की 25,000 मान लेते हैं। और नथु काका है वो सीनियर है तो उनकी बाघा से भी ज्यादा होगी तो 30,000 मान लेते हैं। और मगन है उसको भी कुछ देना होता है तो उसको मान लेते हैं 20,000 या 15,000 मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, दुकान का किराया, गोडाउन का किराया, इसको हम 20,000 मान लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 90,000। और अगर जेठालाल के खर्चा की बात करें, सोसाइटी में पार्टी देना, घर का खर्चा, फिर आने जाने का खर्चा टेम्पो से, सब कुछ अगर मिला के चलो मान लेते हैं 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 वो हर महीने स्पेंड करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस दौर में जब आप सब सामान ऑनलाइन खरीदते हो, और इस शो में जेठालाल को ये मेंशन करते हुए कभी नहीं सुनोगे कि वो अपना सामान ऑनलाइन भी बेचते हैं, तो 1,20,000 अगर वो मंथली स्पेंड करते हैं तो कमाते कितने होंगे और कैसे कमाते होंगे? पहले के एपिसोड्स में समझ में आता था जब लोगों को ऑनलाइन पे भरोसा नहीं था, लोग ऑफलाइन ज्यादा खरीदना प्रेफर करते थे। अब जो है जमाना बदल चुका है, तो इस शो में राइटर्स को ये दर्शाना चाहिए और इनको ये बताना चाहिए कि ऑनलाइन भी ये लोग सामान बेचना शुरू कर चुके हैं। कितनी बार आप एपिसोड्स में देख भी चुके होंगे कि कस्टमर्स आते हैं, दाम पूछते हैं और बोलते हैं ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, ऑनलाइन खरीद लेंगे। और बड़े ऑर्डर्स की बात करो तो वो साल में 1-2 बार ही आता है। जैसे कोई रेस्टोरेंट बना रहा है, उसको 100 टीवी का ऑर्डर हो गया, 200 टीवी का ऑर्डर हो गया, जो भी है वो साल में 1-2 बार ही आता है। तो जेठालाल जो महीने में कमाता है वो किसी रहस्य से कम नहीं है। और अगर हम अय्यर भाई की बात करें तो वो रॉकेट साइंटिस्ट हैं पर केमिकल्स के साथ काम करते हैं। तो राइटर्स को इन चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब से इंटरनेट आया है लोग दिन ब दिन और भी ज्यादा होशियार होते जा रहे हैं। और ऐसे होशियार लोगों को आप ऐसे कंटेंट परोसोगे तो नहीं होगा, आपको भी होशियार बनना पड़ेगा। नंबर 1, 2015 में टप्पू सेना कॉलेज जाती है। हम सब खुश होते हैं। हमें यहाँ तक पता चल जाता है कि गोली ने साइंस लिया है, टप्पू ने कॉमर्स लिया है, सोनू ने आर्ट्स लिया है। उसके बाद क्या होता है कुछ पता नहीं। 2020 हो गया लेकिन टप्पू सेना अभी तक 2 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो शो के मेकर्स की यहाँ पे भी गलती है और ये बहुत ही बड़ी गलती है। मेरी मानो तो सबको इंजीनियर बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विश्वास करने लायक होगा। अब बात करते हैं बिल्कुल ऑब्वियस की। जब भी तारक मेहता की बात होती है लोग सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछते हैं कि यार पोपटलाल की शादी हुई कि नहीं।
तो मैं सिर्फ पोपटलाल की ही नहीं बल्कि सुंदर, अब्दुल, रीता इन सब की भी बात करूंगा। बात करें इस शो की तो सिर्फ पोपटलाल ही अपनी शादी के बारे में बात करते हुए दिखता है। अब्दुल को कभी बात करते हुए दिखाया नहीं गया। उसकी शादी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, उसको करनी है या नहीं करनी है, सुंदरलाल की कब होगी, रीता रिपोर्टर की कब होगी, और पोपटलाल की जिस तरीके से रिश्ते टूटते हैं वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक होता है, विश्वास करने लायक नहीं होता है। और बात करें अभी की तो इस जमाने में लोग ज्यादातर ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, लेकिन पोपटलाल अभी भी हर मैरिज ब्यूरो को पैसे देते हैं। तो अगर हम इस जमाने की बात करें तो शो के मेकर्स को भी ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहिए पोपटलाल को। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर कोई मिस्ट्री रह गई हो जो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हो सके तो इतना शेयर करो कि शो के मेकर्स तक पहुंच जाए, ताकि शो के मेकर्स अपनी गलतियों को रियलाइज करें और जमाने के साथ हाथ से हाथ मिला के चलें और ये शो कभी भी समाप्त ना हो। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।